फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत के बेरोजगारों को दरपेश मसाइल पर शहर के इंदिरा पार्क पर एक रोजा भूख हड़ताल एहतजाज मुनज़्ज़म करने की इजाजत देने से सिटी पुलिस के इनकार के बाद वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। तेलंगाना स्टूडेंट्स एक्शन फॉर वैकेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट TSAFE के बैनर तले ये एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया। TSAFE नामी प्लेटफॉर्म को वाईएसआर तेलंगाना की सरबराह YS शर्मिला ने मुतारिफ कराया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने चीफ मिनिस्टर KCR को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि वो हुकूमत की नाकामियों और झूठे वादों के खिलाफ आवाज उठाने वालों से आमराना रवैया इख्तियार करते हैं। महकमे मौसमियात ने कहा कि बुध से हफ्ते तक तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 18 ता 22 अप्रैल रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसतन या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमुल रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी और सिद्दीपेट अजला में ज़ालाबारी हुई। अज़म तरीन दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रियासत के कई मुकामात पर दर्ज किया गया। अज़म तरीन दर्जा हरारत 42.5 डिग्री सेल्सियस गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना अवाम का मूड बीजेपी की तरफ है। गोवा में 2024 में मुनक़िद शुदनी पार्लियामेंट इंतखाबात के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें साफ महसूस हो रहा है कि रियासत तेलंगाना के अवाम की मुकम्मल ताईद बीजेपी के साथ है। अमित शाह की जानिब से तेलंगाना के अवाम के नज़रियात को उजागर करना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि बीजेपी तेलंगाना पर कितनी तवज्जो मरकूज कर रखी है। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना अवाम का मूड बीजेपी की तरफ है। ओडिशा में भी हालात में तब्दीली का इम्कान है। अवाम की राय बीजेपी की तरफ माइल है। उन्होंने कहा कि आइंदा महीने कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी दोबारा कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक़लियतों को वोट बैंक तस्वुर करते हुए उन पर इन्हिसार कर रही है, मगर उनकी तरक्की, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ को नजरअंदाज किया गया। उनका इशारा शुमाल मशरक़ रियासतों की तरफ था जहाँ ईसाइयों की अक्सरियत है और वो अमूमन कांग्रेस के हामी बताए जाते हैं। अगरचे के क्रिकेट शायकीन IPL के मैचों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन कुछ गैर कानूनी नक़द भी रकम कमा रहे और बेटिंग लगाकर पैसा कमाया जा रहा। हाल ही में पुलिस ने रंगारेड्डी जिले में एक क्रिकेट सट्टा गैंग को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान के कब्जे से भारी रकम बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर जिले रंगारेड्डी के मलारदेवपल्ली और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के कई इलाकों में छापे मारे। इस दौरान क्रिकेट सट्टेबाजी की जा रही थी। सट्टेबाजी करने वाले 4 अरकान पर मुश्तमिल ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 60 लाख रुपए की नकदी भी बरामद कर ली। इसके अलावा कई कंप्यूटर और लैपटॉप भी जब्त कर लिए। राजेंद्र नगर के DCP जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कुछ दीगर अफराद को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो मफरूर हैं। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा हैदराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्र साहब से स्पेशल ऑपरेशन टीम और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस राजेंद्र नगर जोन दोनों पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में मैलारदेवरपल्ली और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रेड करे। एक ऐसा इंफॉर्मेशन था क्रिकेट बैटिंग चल रहे बोल के, वो क्रिकेट बैटिंग में ये क्रिकेट बैटिंग में शंकर मुखी है और एक तिरुपति नागराज मल्लारेड्डी बोल के 3 जने, ये 3 लोग हमारे कस्टडी में है मोइनाबाद केस में। जो इम्पोर्टेंट शंकर है वो मेन मुखी है, अभी एक्सपॉन्डिंग है और उसमें एक 5 लोग भी और एक्सपॉन्डिंग है उसमें। और मैलारदेवपल्ली केस में एक रवि तेजा भी एक्सपॉन्डिंग है मेन मुखी, उसमें सुरेश बोल के एक गुड़कल के रहने वाले हैं।
मलारनगरपल्ली में एक लॉज सेलेक्ट करें, वहाँ से बेटिंग चलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो बेटिंग चला रहे थे वो लोग। इसमें अपने मोइनाबाद की टीम रिकवरी करे, 40 लाख रुपए रिकवरी करे और ये मलारनगरपल्ली केस में 6.5 लाख रुपए बरामद हुए। पूरा मिला के 46.5 लाख है और पूरा 8 मोबाइल्स है, लैपटॉप है। ये जो कल जो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का मैच चल रहे थे, मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को मुख्तलिफ ज़ुमरों में 13 कौमी ग्राम पंचायत अवार्ड्स हासिल हुए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के देहातों के नुमाइंदों बशमूल सरपंचों, एमपीज और जिले परिषद सदोनशीन को अवार्ड पेश किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे ज्यादा तादाद में पंचायत अवार्ड हासिल करने पर तेलंगाना को मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत को मुस्तक़बिल में मजीद अवार्ड्स के लिए इसी जज्बे के तहत कारकर्दगी को जारी रखना चाहिए। हैदराबाद की एक 38 साला खातून जो सरदस्त मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम है, हालिया दिनों हफ्तावारी महसूस ड्रॉ यानी कि खुरामे 1 मिलियन दिरहम जो 2,22,28,303 रुपए के मुसावी है, उसकी फातेह करार पाई। इस खुशकिस्मत फातेह की शनाख्त हमीदा बेगम के तौर पर की गई। 122वें हफ्तावारी महसूस खुरा के दौरान उनके 6 के मिन जुमला 5 विनिंग नंबरात मैच्ड यानी के मेल खा गए। इसके अलावा हमीदा बेगम UAE के सदर मुकाम अबू धाबी में रहती हैं, जहां वो मेडिकल कोडर के तौर पर काम कर रही। पुरमसरत खबर मिलने के बाद हमीदा बेगम ने कहा कि जीती गई रकम को अपने 4 बच्चों की तालीम और अपने खानदान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने पर खर्च करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि इनाम के लिए नए ढांचे के तहत 1 मिलियन दिरहम जीतने वाली वो पहली खातून और चौथे फर्द हैं। इस खुर्राक को मुतारिफ कराया गया था। महसूस ड्रॉ UAE में अपनी किस्मत आजमाने और इनामी रकम जीतने का एक मकबूल आम प्लेटफॉर्म बन गया है। Believe that is the truth. Alhamdulillah, I am so lucky to winning in this weekend 1 million dirham in Mahzoos Raffle Draw. I personally believe in luck, but I hadn't expected that it will be so soon since she has started just 8 months before. That was a very exciting moment for us. With this money, first of all, I give some money to the charity. I will secure my children's education. Then I will give my husband. I hope that everybody in my family will benefit from this prize. I will continuing participating in Mahzoos because Mahzoos is helping too many people and doing too many charity. Maybe I will win the 20 million next time, inshallah. Don't close hope because you don't know. Next week you will be a winner. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के ग्राम पंचायतों को कई बावकार अवार्ड्स मिलने पर मसरत का इजहार किया। प्रमोशन पंचायत अवार्ड्स पर कौमी कॉन्फ्रेंस में रियासत को ये कौमी अवार्ड्स दिए गए। जारी करदा एक बयान में वज़ीर आला KCR ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 46 में से 13 अवार्ड रियासत को मिलना तेलंगाना के लिए फख्र की बात है। इंतहाई खुशी व मसरत की बात यह है कि दीन दयाल उपाध्याय पंचायत स्टेट विकास अवार्ड्स के 9 थीम में से तेलंगाना को 8 अवार्ड हासिल हुए। इन अवार्ड्स के लिए मुल्क भर के 2.5 लाख विलेज पंचायतों में सख्त मुसाबकत थी, ताहम सिर्फ 46 मौजुआत को ये अवार्ड्स हासिल हुए। तेलंगाना ने 13 अवार्ड्स जीते हैं, जो ऐलान करदा अवार्ड्स का 30% है। तेलंगाना ने 13 के मिन जुमला टॉप 4 अवार्ड्स हासिल किए। ये रियासत के लिए अजीम लम्हा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।